कमरा नंबर 317। एक मनोवैज्ञानिक रहस्य कथा। रेलवे स्टेशन के बाहर बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेद रही हो। आरव ने कॉलर ऊपर किया और टैक्सी से उतरकर सामने खड़े उस होटल को देखा। होटल शांति निवास। नाम जितना शांत, जगह उतनी ही बेचैन। रजिस्टर पर नाम लिखते हुए रिसेप्शनिस्ट ने बिना आंख मिलाए पूछा, कितने दिन रुकेंगे? जब तक काम पूरा न हो जाए, आरव ने कहा। कलम एक पल को रुकी। कमरा 317 खाली है, उसने कहा। फिर ऐसे देखा जैसे कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन चुप रह गया। कमरा 317। कमरा साधारण था, एक पुराना बेड, लकड़ी की अलमारी और दीवार पर टंगे एक घड़ी जो चल नहीं रही थी। आरव मनोचिकित्सक था। शहर से दूर इस कस्बे में उसे बुलाया गया था एक केस के लिए। अनन्या वर्मा, उम्र 28 साल, 3 महीने पहले अचानक बोलना बंद। डॉक्टरों की रिपोर्ट शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक, पर वो सिर्फ एक ही वाक्य कागज पर लिखती थी, कमरा नंबर 317 मत खोलना। विडंबना ये थी कि होटल ने उसे वही कमरा दे दिया था। पहली मुलाकात। अनन्या शहर के पुराने मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में थी। खिड़की के पास बैठी, बारिश को घूरते हुए। आरव सामने कुर्सी खींच कर बैठा। अनन्या, उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं। उसने डायरी आगे बढ़ाई। अनन्या ने कांपते हाथों से लिखा, आप भी वहाँ रुके हैं, है ना? आरव का दिल जरा तेज धड़कने लगा। कहाँ? उसने लिखा, 317। बीती रात। उस रात आरव सो नहीं पाया। घड़ी अब भी बंद थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसने टिक टिक सुनी। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। 3 बजे रात। आरव ने दरवाजा खोला। कोई नहीं। नीचे देखा, जमीन पर एक कागज, उसी लिखावट में, अगर तुम्हें अपनी यादें प्यारी हैं, तो दीवार मत खुरचना। आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर दीवार को देखा। बेड के पीछे हल्की सी दरार, दरार के पीछे। अगली शाम वह खुद को रोक नहीं पाया। चाकू से पलस्तर हटाया। पीछे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुलते ही सांस रुक गई। अंदर एक छोटा कमरा, दीवारों पर खरोंचों से लिखे नाम, सैकड़ों, और बीच में एक टूटी हुई कुर्सी। दीवार पर खून से लिखा था, जो यहाँ आता है, वो पूरा नहीं लौटता। सच की परतें। आरव ने होटल के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। कमरा 317। पिछले 20 सालों में 6 आत्महत्याएं, 2 लापता लोग, एक केस अनन्या वर्मा। पर अनन्या तो जिंदा थी, या शायद पूरी नहीं। अनन्या की यादें। अगली मुलाकात में अनन्या रो पड़ी। पहली बार उसने कांपते हाथों से लिखा, मैं वहां अकेली नहीं थी। आरव ने पूछा, कौन था? लिखावट बिगड़ गई। मैं। आरव समझ गया। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी। कमरा 317 कोई भूतिया जगह नहीं थी। वो एक ट्रिगर रूम था। वहां हुए दर्द, डर और अपराधबोध ने दिमाग को तोड़ दिया था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, आरव ने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आपने पिछली बार भी यही कहा था। आरव ठिठक गया। क्या मतलब? रिसेप्शनिस्ट ने पुराना रजिस्टर खोला। उसी हस्ताक्षर में नाम था, आरव मेहरा। 3 साल पहले। कमरा 317। अधूरी सच्चाई। यादें लौटने लगीं। अनन्या उसकी पेशेंट नहीं थी, वो उसकी मंगेतर थी। और उस रात, कमरा 317 में, आरव ने एक प्रयोग किया था, मानव मन पर। अनन्या टूट गई, और वो खुद भी। अपने अपराध से बचने के लिए उसने खुद की यादें दबा दी। अंत या शुरुआत। उस रात आरव फिर कमरे में गया। दीवार पर आखिरी नाम लिखा, आरव मेहरा। फिर दरवाजा बंद किया। अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट ने नया मेहमान देखा। नाम पूछा। वो मुस्कुराया। आरव। कमरा। वो बोला, 317। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।